हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड ऑटोबायोग्राफी जो है एग्जाम में ज़रूर आती है। और अभी जैसे DSSB के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें भी जो है स्पोर्ट्स पर्सन की जो है ऑटोबायोग्राफी पूछी जा रही है। तो जो भी इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वो सारी जो है आज हम देखने वाले हैं कि किस स्पोर्ट्स पर्सन की किसने मतलब कौन सी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मीन्स आत्मकथा जो उन्होंने लिखी है। ओके, खुद की लाइफ पर जो बेस्ड है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है एग्जाम में भी आ चुकी है, तो इंपॉर्टेंट है ये बुक, याद रखिएगा। ये लिखी है सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। तो सचिन रमेश तेंदुलकर, इनके फादर का नाम है रमेश तेंदुलकर। तो इनका कंप्लीट नाम जो है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। इनका जन्म जो था ये मुंबई में हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। जन्म नहीं पूछा जाता है बट ऐसे ही याद रखिए। ओके, एक क्वेश्चन इसके निकनेम से आता है। तो इनका जो निकनेम है वो है लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, ये दोनों नाम किसके हैं? सचिन तेंदुलकर के हैं। इसके अलावा इन्हें लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर के अलावा गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जानते हैं, और तेंदला ये भी जो है इनका निकनेम है। ठीक है, तो याद रखिए ये सारे पॉइंट्स इनसे रिलेटेड जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं। अदरवाइज इनकी बुक तो आपको याद रखनी है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक, आगे देखिए, कई बार जो है इसका एग्जाम में देखने को मिला है टेस्ट डेब्यू पूछा जाता है कि इन्होंने जो अपने मैच खेलने की शुरुआत थी वो किस टीम के खिलाफ की थी। तो वो थी पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहला जो इन्होंने मैच खेला था वो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था 1989 में। ठीक है, लास्ट टेस्ट मैच जो है ये 2013 में खेला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ठीक, फिर आती है ओडीआई डेब्यू की बात, यानी कि वनडे मैचेस में जो डेब्यू इन्होंने किया वो किया 18 दिसंबर 1989 में ही, और ये डेब्यू था पाकिस्तान के खिलाफ ही। यानी कि पहला मैच जो वनडे मैचेस इन्होंने खेले वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला था। ठीक है, और लास्ट भी जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ ही था। ठीक, तो इसमें सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, लास्ट टेस्ट में जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था। अदरवाइज तीनों ही जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले, चाहे लास्ट वाला हो या स्टार्टिंग का हो। चलिए, उसके बाद आता है सौरव गांगुली की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। ठीक है, ये बुक भी जो है इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो याद रखिए, सौरव गांगुली की जो बुक है उसका नाम है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ठीक है, इनका जन्म अगर पूछा जाए तो कोलकाता में जो इनका जन्म हुआ था, और इनके निकनेम से भी आ जाता है। निकनेम इन्हें किस किस नाम से जानते हैं? दादा के नाम से जाना जाता है, प्रिंस ऑफ कैलकाटा। ठीक है, महाराज, और गॉड ऑफ द ऑफ साइड। ठीक, तो ये सारे जो है इनके निकनेम हैं। ओके, तो ये सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये बुक है सौरव गांगुली की। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है युवराज सिंह की बायोग्राफी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो बुक है ये किसकी है? युवराज सिंह की है। इसको भी जो है याद रखिएगा। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, अब बात आती है इनकी, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। निकनेम वही है इनका यूवी। इनका जन्म जो था चंडीगढ़ इंडिया में हुआ था। ये सिर्फ इतना ही याद रखिए, बस बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये बस याद रखिए। ओके, अगला देखिए, अगला है शोएब अख्तर, कंट्रोवर्शियल योर्स। ये इनकी बुक है, शोएब अख्तर कंट्रोवर्शियल योर्स। ओके, शोएब अख्तर किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के हैं, और इनका जो निकनेम है उन्हें किस नाम से जानते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, तो ये इनकी बुक है कंट्रोवर्शियल योर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शेन वॉर्न माई ऑटोबायोग्राफी। ये DSSB में आ भी चुकी है। अभी जो एग्जाम हुए हैं शायद उसमें एक शिफ्ट में जो है पूछा गया है इसकी कि नो स्पिन जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी है। ओके, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है शेन वॉर्न, था मतलब अभी नहीं है, संन्यास ले चुका है। तो शेन वॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था। नो स्पिन जो है इसकी बुक है। इसके अलावा एक और शेन वॉर्न की बुक है माई इलस्ट्रेटेड कैरियर, ये भी जो है इसी की बुक है। ठीक है, बट अभी जो एग्जाम में देखने को मिली वो नो स्पिन थी।
ठीक, तो दूसरी भी याद रखिए, दूसरी है माई इलस्ट्रेटेड करियर। ठीक है, चलिए अगला आता है एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट की बुक का नाम है ट्रू कलर्स, और ये किस देश के खिलाड़ी रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, तो ट्रू कलर्स जो है एडम गिलक्रिस्ट की बुक है। नेक्स्ट है केविन पीटरसन केपी द ऑटोबायोग्राफी। तो ये केपी द ऑटोबायोग्राफी ये किसकी बुक है? केविन पीटरसन की बुक है। और केविन पीटरसन की अगर हम बात करें तो किस देश के खिलाड़ी हैं ये? केविन पीटरसन जो है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर रहे हैं। नहीं सॉरी, इंग्लैंड के अभी साउथ अफ्रीका में तो ये क्रिकेट कमेंटेटर थे। ओके हाँ, इंग्लैंड के रहे हैं केविन पीटरसन, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है केपी द ऑटोबायोग्राफी, ये याद रखिएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने जो क्रिकेट खेला वो इंग्लैंड की तरफ से खेला था। चलिए अगला है सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है सनी डे। ठीक है, सुनील से सनी रखिएगा, क्योंकि सुनील का जो निक नेम है सुनील गावस्कर का वो क्या है? सनी ही है। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उनका नाम भी क्या है? सनी डेज है। ठीक है, तो ये चीज़ बस इसमें याद रखिएगा। आगे है डॉन ब्रैडमैन। डॉन ब्रैडमैन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है फेयरवेल टू क्रिकेट। ठीक है, फेयरवेल टू क्रिकेट ये बुक है डॉन ब्रैडमैन की। आगे है ब्रेटली, ये इंपॉर्टेंट है, माई लाइफ। माई लाइफ जो ये ऑटोबायोग्राफी है ये है ब्रेटली की, और ब्रेटली किस देश के खिलाड़ी रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो माई लाइफ जो है ये किसकी बुक हो जाएगी? ब्रेटली की बुक है। तो बस ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस है, और एक शिफ्ट में ज़रूर ये पूछा जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? ओके, तो ये कपिल देव की बुक है। कपिल देव को जो है इनका जो निकनेम है वो क्या है? द हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन और कपिल पाजी भी जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनकी बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और इनकी कप्तानी में जो है भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता था 1983 में। चलिए आगे है वसीम अकरम। वसीम अकरम की बायोग्राफी का नाम है वसीम। वसीम अकरम कहाँ के खिलाड़ी रहे हैं? पाकिस्तान के रहे हैं। ओके, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है वसीम। ठीक, इनके नाम से ये है। ऐसे ही इमरान खान जो हैं उनकी भी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इमरान ही है, वो भी याद रखिएगा। आगे है विवियन रिचर्ड्स। तो इनकी जो बुक है वो है सर विवियन द डेफिनेट ऑटोबायोग्राफी, द डेफिनेटिव ऑटोबायोग्राफी। सर विवियन द डेफिनेटिव बायोग्राफी ये बुक है विवियन रिचर्ड्स की। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए राहुल ए बायोग्राफी ऑफ द्रविड़ द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। राहुल द्रविड़ की ये बायोग्राफी है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। ठीक, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए कटिंग एज माई ऑटोबायोग्राफी। कटिंग एज जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? जावेद मियांदाद की है। और जावेद मियांदाद किस देश के खिलाड़ी थे? पाकिस्तान के थे। ओके, तो जावेद मियांदाद की है ये। आगे है ग्लेन मैग्राथ, ये लाइन एंड स्ट्रेंथ, ये बुक बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। ये ग्लेन मैग्राथ की बुक है। ग्लेन मैग्राथ जो थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेलते थे। ओके, तो ये बस इसमें याद रखिएगा, लाइन एंड स्ट्रेंथ जो बुक है वो ग्लेन मैग्राथ की है। चलिए आगे है ब्रायन लारा बीटिंग द फील्ड माई आउन स्टोरी। ओके, बीटिंग द फील्ड ये जो बुक है ये किसकी है? ब्रायन लारा की ऑटोबायोग्राफी है। और ब्रायन लारा किस देश के कैप्टन रहे हैं? किस देश की तरफ से उन्होंने खेला था? तो वो वेस्ट इंडीज़। ओके, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम के कैप्टन रहे हैं, उसी की तरफ से ये खेले हैं। तो इनकी जो बायोग्राफी है, सॉरी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है बीटिंग द फील्ड। ठीक है, आगे देखिए टू द पॉइंट। टू द पॉइंट जो ऑटोबायोग्राफी है ये है हर्षल गिब्स की। ठीक है, किसकी है ये? हर्षल गिब्स की है टू द पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग जो थे कहाँ से खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है
पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे है ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी। तो ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किसकी मतलब लाइफ पर ये बेस्ड है। तो ड्रिवन जो है ये विराट कोहली की स्टोरी है, तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए आगे है VVS लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड। VVS लक्ष्मण की जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम है 281 एंड बियॉन्ड। ओके, ये बुक भी जो है इंपॉर्टेंट है, 281 एंड बियॉन्ड, तो ये VVS लक्ष्मण की बुक है। चलिए आगे है मोइन। मोइन जो ये बुक है ये ऑटोबायोग्राफी है मोइन अली की। मोइन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? मोइन अली की है, तो नाम से ही याद रखिएगा। ओके, फिर है सानिया मिर्जा की बुक आती है। सानिया मिर्जा की बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड, ये कई बार जो है एग्जाम में आ चुकी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है। इसके अलावा साइना नेहवाल की बुक आ सकती है प्लेइंग टू विन। साइना नेहवाल की बुक है प्लेइंग टू विन, ठीक है। चलिए अगला है MC मैरीकॉम। मैरीकॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अनब्रेकेबल। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा और मैरीकॉम, इन तीनों की बुक ही पूछी जाती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों की बुक, याद रखिएगा। ओके, जैसे हमने पढ़ा सानिया मिर्जा की जो बुक है वो है एस अगेंस्ट ऑड्स, और साइना नेहवाल है प्लेइंग टू विन, और अनब्रेकेबल जो है ये MC मैरीकॉम की बुक है, ठीक है। उसके बाद है क्रिश गेल। क्रिश गेल की बुक का नाम है सिक्स मशीन, ये भी याद रखिएगा, सिक्स मशीन। ओके, ए शॉट एट हिस्ट्री। शॉट गन से किया जाता है और हमें पता है शूटिंग में सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है? अभिनव बिंद्रा का आता है। ओके, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो याद रखिए ए शॉट एट हिस्ट्री, ये अभिनव बिंद्रा की बुक है। ओके, नेक्स्ट देखिए मिल्खा सिंह की बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिल्खा सिंह की बुक पूछी जा सकती है द रेस ऑफ माई लाइफ। ओके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ PT उषा। ये गोल्डन गर्ल जो है ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? PT उषा की। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सारी बुक्स जो है मैंने सारी इंपॉर्टेंट ही रखी हैं जो पूछी जा सकती हैं। ओके, आगे है PV संधू शटलिंग टू द टॉप। शटलिंग टू द टॉप ये बुक हो जाएगी किसकी? PV सिंधु की। तो याद रखिए PV सिंधु की भी बुक आ चुकी है, सानिया मिर्जा हो गई, साइना नेहवाल हो गई, इसके अलावा मैरीकॉम हो गई, चारों की बुक आपको याद रखनी है। ओके, एस अगेंस्ट ऑड्स जो थी ये सानिया मिर्जा की बुक थी, अनब्रेकेबल MC मैरीकॉम की बुक थी, शटलिंग टू द टॉप ये PV सिंधु की हो जाएगी, और प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल की बुक हो जाएगी। ओके, चलिए माइंड मास्टर। अब हमें पता है गेम, जो माइंड से गेम खेला जाता है वो कौन सा है? शतरंज है, और शतरंज में एक ही नाम आता है विश्वनाथन आनंद का, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, ठीक है। चलिए एक और अगेन इंपॉर्टेंट है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट जो ये ऑटोबायोग्राफी है ये है संजय मांजरेकर की, पूछी जा सकती है, याद रखिए इसको, इम्परफेक्ट को। चलिए अगला है शाहिद अफरीदी की बुक है गेम चेंजर। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है गेम चेंजर, ये भी इंपॉर्टेंट है गेम चेंजर। वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से जो है इनको रिवाइज कर लेंगे कि इसकी कौन सी बुक है। ओके, लास्ट जो बुक है वो है वाइड एंगल, अनिल कुंबले। वाइड एंगल जो बुक है ये किसकी है? अनिल कुंबले की बुक है। ओके, तो ये सारी हो गई हैं जो जो इंपॉर्टेंट बनती थी वो सारी जो है हमने इसमें की हैं। ओके, तो सारी कंप्लीट हो गई हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए सचिन तेंदुलकर की बुक इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, और प्लेइंग टू विन मतलब जीतने के लिए खेलो, ये किसकी बुक है? ये साइना नेहवाल की बुक है। तो दोनों जो है आप इसमें याद रखिएगा। इसके अलावा सौरव गांगुली की बुक थी ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की बुक है। इसके अलावा किसकी पूछी जा सकती है? सुनील गावस्कर की बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी का क्या है? सनी डे है, सनी डे। शोएब अख्तर की कौन सी पढ़ी थी हमने? कंट्रोवर्शियल्स पढ़ी थी। ओके, एडम गिलक्रिस्ट की पढ़ी थी ट्रू कलर्स, और ग्लेन मैकग्राथ की थी लाइन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, लाइन एंड स्ट्रेंथ थी। ब्रेटली की हमने पढ़ी थी माई लाइफ, और शेन वार्न की हमने नो स्पिन पढ़ी थी, और इसके अलावा माई इलस्ट्रेटेड करियर ये थी, ठीक है। केविन पीटरसन की हमने KP पढ़ी थी, तो ये हो जाएगा KP इसका। और एक और पढ़ी थी हमने टू द पॉइंट, किसकी थी टू द पॉइंट? हर्षल गिब्स की बुक्स थी। ओके, युवराज सिंह की पढ़ी थी हमने
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की कौन सी थी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सनी डे हमने पढ़ ली, शेन वॉर्न की हमने पढ़ी, एडम गिलक्रिस्ट की ट्रू कलर्स हमने पढ़ी, शेन वॉर्न की नो स्पिन हो जाएगी। ओके, इसके अलावा हमने किसकी पढ़ी थी? अगर हम गर्ल्स पे बात करें तो सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ओड्स हो जाएगी, और मैरी कॉम की हो जाएगी अनब्रेकेबल। ठीक है, अनब्रेकेबल जो है ये मैरी कॉम की बुक है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइना नेहवाल की होगी प्लेइंग टू विन। एक और था नाम पीटी उषा, गोल्डन गर्ल। ठीक है, पीटी उषा की कौन सी थी? गोल्डन गर्ल पीटी उषा। और पीवी संधू की थी शटलिंग टू द टॉप। इसके अलावा हमने अभिनव बिंद्रा की पढ़ी थी ए शॉट एट हिस्ट्री। माइंड मास्टर पढ़ा हमने, किसका? माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की बुक थी। सिक्स मशीन, ये क्रिश गेल की बुक थी। और इसके अलावा मोइन अली की बुक थी। और 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी बुक थी? विवीएस लक्ष्मण की। ठीक है, ड्रीवन, ये किसकी लाइफ पर बेस्ड है? ड्रीवन जो है ये विराट कोहली की लाइफ पर बेस्ड है। और पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, तो ये रिकी पॉन्टिंग की है। बिटिंग द फील्ड, ये ब्रायन लारा की बुक है। लाइन एंड स्ट्रेंथ, ग्लेन मैग्राथ है। ओके, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, राहुल द्रविड़ की है। और कटिंग एज, ये ऑटोबायोग्राफी है जावेद मियादाद की। ठीक है, वसीम की थी। इमरान जो है ऐसे ही इमरान की है। ठीक है, इमरान खान की, ये याद रखिएगा। तो यही सारी थी। माइंड मास्टर हमने पढ़ा। एक इम्परफेक्ट हमने पढ़ी, इम्परफेक्ट किसकी थी? संजय मांजरेकर की बुक थी। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की बुक है। और वाइड एंगल अनिल कुंबले की बुक है। तो ये सारी जो थी बुक्स थी। ओके, ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी जो एग्जाम हो रहे हैं DSSB के, उसमें जो है टॉपिक आ रहा है, तो अच्छे से कवर कीजिएगा और इन सभी को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।